नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी चारुल और कुंदन। और आज हम चर्चा करेंगे भारत के एक और मुकाबले की। स्कॉटलैंड से मुकाबला होने वाला है, बहुत बड़े अंतर से ये मैच भी जीतना है। पिछला मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ था, वहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पहले दो मैचों में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था उसकी वजह से सेमीफाइनल का समीकरण गड़बड़ाया हुआ है इस वक्त भी। लेकिन किस्मत और उम्मीद इस वक्त है और आपको अपने ऊपर भरोसा करके परफॉर्म करना है। चारुल, किस तरीके से इस मुकाबले को देखा जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड से, हालांकि न्यूजीलैंड से जो पिछला मुकाबला हुआ था वो थोड़ा करीबी जरूर हो गया था। देखिए, मुझे क्या लगता है करुण जी, यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि अगर हम स्कॉटलैंड के प्रदर्शन की बात कर लें पिछले मैचों में, तो जितने भी मैच हुए हैं स्कॉटलैंड हार चुका है। ऐसे में भारत के पास एक प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम रेट की बात कर लें तो 33% आप ये मान लीजिए कि भारत के जो पॉजिटिव चांसेस हैं जीतने के वो बनते हैं। हल्के में तो नहीं लेना होगा, नहीं, वो हल्के में लेने की गलती जो पहले हम बहुत बड़े अंतर से भी यहाँ पर हराना है। क्यों कुंदन? बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबला हुआ वो बहुत करीब गया। 16 रन से सिर्फ स्कॉटलैंड की टीम हारी है, लेकिन हमें न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले को नहीं देखना पड़ेगा। हमें जो अफगानिस्तान के साथ स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा उसे याद करना पड़ेगा। अब अफगानिस्तान ने 190 रन मार दिए, 60 रन पर स्कॉटलैंड की टीम ढेर हो गई थी। इसी वजह से अफगानिस्तान का उतने बड़े ही अंतर से हराना होगा, तब आपकी उम्मीदें बनेगी। क्योंकि देखिए, जो रन रेट का चक्कर है उसे बाद में काउंट किया जाएगा, करुण जी आपको पता है, क्योंकि रन रेट के मामले में अफगानिस्तान जो है न्यूजीलैंड से भी ऊपर है। और अगर वो न्यूजीलैंड को हरा करके आगे चली जाती है तो फिर मुश्किल होगा भारत के लिए। वहां पर भी मुश्किल होगा। यानी फिर ये कहा जा रहा है कि अगर न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान हरा दे, जिसकी कि सभी कामना कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रन रेट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब अभी बहुत बेहतर है अफगानिस्तान का जो रन रेट है, वो बहुत बेहतर है। वहां से अगर हम देखें नेट रन रेट, तो उसमें बहुत आगे। हमें भारतीय जो प्रशंसक हैं उन्हें उम्मीद तो करनी चाहिए कि अफगानिस्तान टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन साथ में यह भी उम्मीद रखनी होगी कि जो अंतर है वो 10, 12, 15 रन से ज्यादा ना हो, विकेट से ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान का जो स्कोर है, नेट रन रेट है, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। वहां तक पहुंचना भारत के लिए शायद मुश्किल होगा, और उस मुश्किल को कम करने के लिए आज के मैच को जितना बड़े अंतर से जीतना है वो जीतिए। बिल्कुल, चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें या फिर पहले गेंदबाजी करें, अंतर जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला है। हम आपको यहां पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह मुकाबला हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप की यह जंग, और यहां पर बहुत संभलकर और बहुत अच्छे तरीके से खेलना होगा। T20 क्रिकेट में पहली बार भारत से स्कॉटलैंड भिड़ने वाली है, यह भी आंकड़ा अपने आप में। और किस तरीके से स्कॉटलैंड की टीम यहां पर प्रदर्शन करती है, यह देखने वाली बात। साथ ही सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत की बड़ी जीत जरूरी है। इस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि न सिर्फ जीतना जरूरी है, बहुत बड़े अंतर से जीतना जरूरी है। इसके अलावा 3 मैचों में से केवल 1 मैच ही जीत पाई है टीम इंडिया। लगातार ये टीस है, क्योंकि पाकिस्तान से पहला मुकाबला हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ दूसरा मुकाबला, और दोनों में ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा आगे बढ़ते आपको दिखा कि पहला मैच पाकिस्तान से हारे थे और दूसरे में न्यूजीलैंड से शिकस्त मिली थी। और कुंदन, ऐसा लगता है कि ये टीस अभी तक है। अगर हम एक भी मैच उन दोनों में से जीत जाते तो शायद यहां पर हालात कुछ अलग होते। बिल्कुल, तो इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती आपको। देखिए, आपको अपना मैच तो जीतना है। अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि आपको खुद जीतना है मैच, बड़े अंतर से जीतना है, और साथ में ये उम्मीद करनी है कि न्यूजीलैंड भी हार जाए। तो आप जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन आपको किस्मत के भरोसे भी रहना है। आपको खराब न्यूजीलैंड के फॉर्म की उम्मीद करनी पड़ेगी। आपको यह भी उम्मीद करनी पड़ेगी कि मैच जो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच वो टसल वाला मैच हो, एक तरफा ना हो जाए, और कम से कम अफगानिस्तान के लिए एक तरफा ना हो जाए। तो देखिए, अगर एक भी मैच जीत जाते तो यह स्थिति नहीं होती, भारत की उम्मीदें बनी रहती सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल, चारुल, यहां पर यही उम्मीद कर रहे होंगे भारतीय दर्शक, जो इस वक्त स्थिति पाकिस्तान की है वो इंडिया की होती। यानी आप अपने चारों मुकाबले पहले जीत चुके हैं और सेमीफाइनल में आप पहुंच चुके हैं। इंडिया को कुछ ऐसा ही खेलना चाहिए था। देखो, सबसे अहम चीज है कि अगर हम बात कर ले, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है अब तक, आज भी रहने वाला है। लेकिन अगर हम जिस तरह बात कर रहे थे, अभी कुंदन ने भी जिक्र किया कि किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, कि हम तो अपना बेस्ट दे देंगे, लेकिन जो अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो दूसरी टीम है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड भिड़ने वाले हैं, उसमें भी हम ये चाहेंगे कि हमारी किस्मत जो है वो अच्छी रहे, जो कि बहुत अच्छी नहीं रह रही है। अगर हम पिछले मुकाबलों की बात कर ले, आज का भी फैक्टर मुझे लगता है कि करुण जी, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर पहले बल्लेबाजी
जो टीम कर रही है उसके लिए राह थोड़ी आसान रहेगी, क्या बताएंगे आप? नहीं, एक बार फिर से ये मुकाबला दुबई में हो गया और कुंदन ये देखने वाली बात कि अबू धाबी में मुकाबला हमने जीता था और उसके बाद एक बार फिर से दुबई में पहुंच गए हैं और यहाँ पर टॉस का बॉस होना बहुत जरूरी है। ये एक बार फिर से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलें हो सकती है अगर आप टॉस हारे। बिल्कुल, देखिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपको अगर टॉस हारे और आपको बड़े अंतर से जीतना है तो आपको बल्लेबाजी सही से करनी पड़ेगी, उसके बाद गेंदबाजी, यानी कि दोनों फॉर्मेट में, दोनों डिपार्टमेंट में आपको बेहतर खेल का प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर आप टॉस हार भी जाते हैं। देखिए स्कॉटलैंड ऐसी टीम नहीं है कि जिससे आप हार के लिए जाएं, आपको तो करो ये मरो का मैच है, आपको जाना है मैदान पर और बड़े अंतर से जीत के लिए जाना है। तो टॉस तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन क्या टॉस जीतने के बाद भी यह देखना पड़ेगा कि विराट कोहली पहले गेंदबाजी करते हैं बाद में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि लेकिन कुंदन जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ मुकाबला हुआ हाँ। वो निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो ओपनर्स हैं अपने केएल राहुल, रोहित शर्मा, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, यानी सब कुछ जो स्क्रिप्टेड होनी चाहिए थी पहले मुकाबले से वो उस मैच में होती दिखी। उसका असर इस मुकाबले पर भी हो सकता है। ओपनर आपने कहा करुण जी, उसमें एक शब्द मैं जोड़ देना चाहूंगा, रेगुलर ओपनर। रेगुलर ओपनर के साथ भारतीय टीम गई। पहले मैच में ठीक है कोलैप्स कर गया था, ओपनिंग पैर जो है नहीं चल पाया था, लेकिन सेकंड मैच में बहुत खराब रहा प्रदर्शन। थर्ड मैच में आप ठीक है जिस फॉर्मेट में आप खेलते रहे, जो आपका स्पेशलाइज्ड ओपनर है, आप उसके साथ गए और देखिए रिजल्ट क्या रहा। पहले विकेट के लिए अफगानिस्तान की टीम को तरसना पड़ा। उसके बाद विराट कोहली जो है वो पंत को ऊपर भेज देते हैं, फिर हार्दिक पांड्या को भेज देते हैं। यही स्ट्रैटेजी मुझे लगता है इस मैच में भी होनी चाहिए। आप पहले बल्लेबाजी करें, आखिर में बल्लेबाजी करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले जाइए, ओपनिंग विकेट ना गिरे, ओपनर का विकेट ना गिरे, कम से कम फील्ड डिस्ट्रक्शन में, पावर प्ले में ना गिरे, उसके बाद आप पर प्रेशर बना सकेंगे स्कॉटलैंड के ऊपर और फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल, पावर रोहित को ऊपर लाना मुझे लगता है पहले से ही जरूरी था, जिसको लेकर जो दूसरी टीमें हैं उन्होंने भी बात कही थी। और जब बाद में हमने अभी जब पिछला मैच देखा है, जब रोहित को ऊपर लाए तो उसके बाद नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं। और मुझे लगता है कि पहले भी ये एक्सपेरिमेंट जो था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए रोहित को वापस लाना एक सफल रहा लेके आया है भारत के लिए। बिल्कुल, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ही यहाँ पर जो फैसले हैं वो लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बैटिंग क्रम में बदलाव लेना है, अगर हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें इसमें परिवर्तन करना होगा, जैसा कि ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या को लेकर देखने को मिला, उसी तरीके से बॉलिंग में अगर आप बदलाव होते हैं, अश्विन यहां पर आए तो यहां पर जो है बिल्कुल अलग हालात नजर आए थे। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आंकड़े जो हैं वो और क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड के साथ ये मुकाबला कम अहम नहीं है। ग्रुप बी की अंक तालिका में चौथे नंबर पर है भारत इस वक्त, और इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि भाई आप जीतो, बड़े अंतर से जीतो, ताकि रन रेट जो है वो सुधर जाए, वो आपके पक्ष में हो जाए। टीम इंडिया में किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया था भारतीय टीम ने, एक चैंपियन की तरह खेली थी, तो इसीलिए इसको प्लेइंग 11 को, विनिंग 11 को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ रोहित राहुल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी, क्योंकि रोहित और राहुल जब चलते हैं तो अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में देखा कि किस तरीके से रिकॉर्ड बन गया। पहली बार इस वर्ल्ड कप में कोई टीम 200 और उसके पार क्रॉस करने में कामयाब रही और भारतीय टीम ने ही वैसा किया था। तो कुंदन, निश्चित तौर पर जो ये कुछ आंकड़े इस तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय टीम अगर अपनी फॉर्म में और अपने मेरिट के हिसाब से खेले तो नतीजे उसके पक्ष में आने तय हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज हमें देखना पड़ेगा करुण जी कि हमने पावर प्ले में विकेट नहीं खोया। देखिए पहले दोनों मैच के देखिए, चाहे पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला था उसमें तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया, सिर्फ हमारे पास अपने कप्तान बचे थे, विराट कोहली बचे थे एक तरफ से, उसके बाद पंत ने आकर के साथ दिया, लेकिन टॉप ऑर्डर जो कोलैप्स कर गया। दूसरे मैच में भी वही रहा। तीसरे मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, संभल कर खेला। आप देखिए बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, दोनों बल्लेबाजों ने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, लेकिन जब सेट हो गए, पावर प्ले भी खत्म हो गया, तो बड़े बड़े शॉट्स देखिए रोहित शर्मा ने लगाने शुरू किए और उसका नतीजा है कि भारत 200 प्लस पर के करीब पहुंचने में कामयाब रहा और एक बड़े अंतर से अफगानिस्तान की टीम को हराया। वही स्ट्रैटेजी इस बार भी अपनानी चाहिए। प्लेइंग 11 की आपने बात की, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ने की कोई गुंजाइश तो दिखाई नहीं पड़ती है। बिल्कुल, विनिंग कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कि आप इसमें कोई छेड़छाड़ न करें और उन्हीं खिलाड़ियों का इस्तेमाल करें जिन्होंने पिछले मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल की थी। पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ खेल पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुंदन, उससे पहले एक बड़ा सवाल यहां पर भी आ रहा है कि क्या
जो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव यहां पर देखने को मिला था, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से जो आपके विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, कहीं से ये गुंजाइश कि स्कॉटलैंड को देखते हुए उन्हें आजमाया जाए? किस बल्लेबाज का आपका ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की बात हो रही है? नहीं, वही होगा अगर पहला विकेट नहीं गिरा। देखिए अब कप्तान जो है विराट कोहली हैं, वो क्लास है उनके अंदर, वो तेज खेलने के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन वो क्लास से खेलते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, आपने पंत को जो ऊपर भेजा, आपने पांड्या को भेजा, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर नहीं है, वो बहुत तेज शॉट लगाते हैं। अब एक हाथ से छक्का मारने की जो कला अब ऋषभ पंत में है, तो वो जो उनकी काबिलियत है कि किसी भी बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देने की जो कला है, जो क्षमता है, काबिलियत है, इसलिए उन्हें अब ऑर्डर पर भेजा गया, ऊपर भेजा गया। और फिर पांड्या जब विकेट गिरा, फिर पांड्या को प्रमोट किया गया। तो मुझे लगता है कि अगर पहला विकेट नहीं गिरा तो फिर से वही मेरिट के हिसाब से सिचुएशन को देखकर जो है यहां पर फैसले लेने होंगे। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार पदमपति शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। पदमपति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला है आज T20 वर्ल्ड कप में, और अफगानिस्तान के साथ पिछले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम जीती, पदम जी आपको लगता है प्लेइंग 11 में तो कोई बदलाव होनी नहीं चाहिए और एक बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करनी है, लेकिन दुबई में ही ये मुकाबला किस तरीके से देखते हैं? असली मामला तो यही फंसा हुआ है। अभी मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ जी। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं कुंदन और चारुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पदमपति जी, हमारे सहयोगी, और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा जी। देखिए, इनका ये कहना था कि वही हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये न भूलें कि वो मुकाबला अबू धाबी में हुआ था और वहां गेंद बल्ले पे आ रही थी। बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए इवन चांसेस थे, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। दुबई में जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसकी कजा आ जाती है, और पहले बल्लेबाजी वही टीम करती है जो टॉस हारती है। एक अपवाद हुआ है सिर्फ, अफगानिस्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की थी, हालांकि उसने पानी पिला दिया था लगभग पाकिस्तान को। अगर 4 छक्के आसिफ ने न मारे होते तो शायद कहानी कुछ और हो जाती। अदरवाइज जितने भी लोगों ने पहले बल्लेबाजी की है कोई वहां से जीत के नहीं निकला है, ये न भूलें। और वहां गेंद फंस के आती है, ये न भूलें आप। वहां दोहरा बाउंस होता है, लेकिन सेकंड हाफ में 20 ओवर के बाद जब दूसरा हाफ होता है वहां गेंद बल्ले पर टनाटन आती है। और दूसरी तरफ गेंदबाज के लिए समस्या ये होती है कि वो तौलिए से पहुंचता रहता है और उसका ग्रिप करना गेंद को जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि पहली बात तो ये है कि विराट कोहली साहब टॉस जीते, क्योंकि स्कॉटलैंड को आप बहुत कमतर मत समझिएगा। स्कॉटलैंड ने, आपको याद होगा कि क्वालिफाइंग मैच में पहले ही मुकाबले में उसने बांग्लादेश को हरा दिया था जी। और 140 का स्कोर बांग्लादेश चेंज नहीं कर पाया था और अपने गेंदबाजों के बल पे हराया था। तो ये बात अलग है कि एकदम कच्ची लोई तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस स्तर को देखते हुए भारत को एक बड़े अंतर से जीतना चाहिए। लेकिन वही फिर बात घूम फिर के आती है कि क्या विराट कोहली का भाग्य इस बार चमकेगा? क्या वो लगातार चौथी बार टॉस हारेंगे या तकदीर को ठोकर मार के वो इस बार टॉस जीतेंगे और फील्डिंग करेंगे? क्या स्कॉटलैंड के खिलाफ भी टॉस इतना ज्यादा अहम है? हालांकि स्कॉटलैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नजदीकी मुकाबला खेला था पदम जी। दो राय नहीं है, आपको मैंने बताया ना कि क्वालिफाइंग में इसने अपसेट किया था, बांग्लादेश को हराया था, याद करिए जी। मतलब यहाँ पर भी टॉस अगर पक्ष में ना आए तो खतरा भी मंडरा सकता है। हम बहुत बड़ी जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हार की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। मैं ये तो कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि स्कॉटलैंड से ये पिट जाएगी तो शायद भारत में घुसना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, और अश्विन और जो दूसरे खिलाड़ी है शार्दुल ठाकुर, उनको लेकर भी हम लगातार चर्चा करते रहे थे। प्लेइंग 11 में अश्विन है और देखिए किस तरीके से कमाल की गेंदबाजी हुई थी और नतीजा बिल्कुल बदला हुआ दिखाई पड़ा पदम जी। देखिए, आपको याद होगा कि अपन लोगों ने पहले ही मैच में जब पाकिस्तान के खिलाफ खेला जा रहा था, उस समय सुशील दोषी हमारे संग बैठे हुए थे और हमने उस समय कहा था कि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, वो गेंदबाजी नहीं कर सकते, उनकी टीम में जगह नहीं बनती, उनकी जगह पर अश्विन को हमें उतारना चाहिए। और दूसरे जो है, यही भुवनेश्वर के लिए मैंने कहा था कि भुवनेश्वर की गेंद स्विंग नहीं हो रही है क्योंकि वो पूरे फिट नहीं दिखे। हमने एक मैच देखा था इनका, तो मुझे वो लगा था जो अभ्यास मैच था, इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया किसी के खिलाफ के लिए, तो वो अच्छी गेंदबाजी उनकी नहीं थी। जो इनके पास एक क्लास है,
जो स्विंग के सुल्तान कहे जाते हैं, वहां वो स्विंग के सुल्तान नहीं थे। तो मैं चाहता था कि शार्दुल जो है वो उनको जो है मौका दिया जाए, आपने नहीं दिया। दूसरे मैच में शार्दुल को मौका दिया, लेकिन आपने अश्विन को तब भी मौका नहीं दिया। और मुझे नहीं समझ में आता, कम से कम मुझे तो 2 मैचों में लगा कि वरुण जो है, वरुण चक्रवर्ती के पास कौन सी मिस्ट्री है, किस तरह की मिस्ट्री है, कम से कम ये 2 मैच में तो दिखाई नहीं दी, इसलिए उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और मुझे लगता है कि अगर अटैक शुरू करते हैं ये बुमराह और अश्विन के साथ, अगर अटैक शुरू करते हैं ये, तो इनको कामयाबी मिलनी चाहिए। अगर ये टॉस जीतते हैं और फील्डिंग लेते हैं और उसके बाद ये अटैक, ये इस तरह का स्पिन और मीडियम पेस का जो मिला जुला मिक्स अटैक करते हैं, तो इनको सफलता मिलनी चाहिए। चलिए पदम जी बने रहिए हमारे साथ। तो कुंदन, लगातार जो बातें पदम जी ने कही है वो साफ तौर पर ये इशारा करता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अश्विन जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा किया, वो अगर बेहतर आप यहाँ पर उनका इस्तेमाल करते हैं तो एक बार फिर से जीत मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए शुरू से बातचीत हो रही है कि आप एक्सपीरियंस के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। आपने, पदम जी ने कहा कि हमने एक मिस्ट्री स्पिनर को खिलाया था, लेकिन उसकी गेंदबाजी में वो मिस्ट्री तो कतई नहीं दिखी, इसलिए मिस्ट्री कहा जाने लगा कि भाई वो मिस्ट्री कहां है। तो अश्विन को आप लेकर के आए, अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की। पदम जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पदम जी, अगर अश्विन खेलते हमारे साथ तो जिस अंतर से हम हारे, चाहे पाकिस्तान से या फिर न्यूजीलैंड से, क्या ये नतीजे कुछ और हो सकते थे? कम से कम अंतर कम हो सकता था, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है आर अश्विन का वो कम से कम काम आता। देखिए, ये तो नहीं कह सकता कि नतीजा उलट जाता, लेकिन हाँ, जो आपने बाद में कहा कि हार का अंतर कम होता और अगर कायदे से इस्तेमाल किए गए होते अश्विन, तो मुझे लगता है, लेकिन हमें ये लगता है, करुण जी बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि लगता है कि ये टीम मैनेजमेंट जो था, ये दौरा चयन समिति भी थी, ये किसी भी तरह से नाखुश दिखाई दी अश्विन से। क्योंकि आपको याद होगा कि इंग्लैंड सीरीज में ये लगातार जो है मीडियोकर गेंदबाज जो है रविंद्र जडेजा, जिनसे कि ये उम्मीद करते थे कि वो एज ए ऑलराउंडर है और वो रन बना देंगे, लेकिन अब वो किसी भी तरह से एक टेस्ट स्तर के लायक वो गेंदबाज, वो क्लास नहीं है। वो हो सकता है अगर इन टेंडम गेंदबाजी हो, दूसरे छोर से अगर अश्विन आते हैं तो वहां ये कारगर साबित हो सकते हैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि वहां बैट्समैन थोड़ा खुल के खेलने की कोशिश करता है और विकेट दे देता है, अश्विन को बचाएगा। लेकिन आपने देखा कि रविंद्र जडेजा को रखा गया और अश्विन को एक मैच नहीं खिलाया गया, उस खिलाड़ी को नहीं खिलाया गया कि जो एक ऑलराउंडर की हैसियत से इंग्लैंड में सेंचुरी मार चुका है और जिसके पास इतनी कलासी है, जिसके पास इतनी वैरायटी है कि 6 गेंदों में 6 तरह की गेंद डाल सकता है। मैंने पहले भी कहा कि उसके पास ऑफ स्पिन है, उसके पास दूसरा है, उसके पास लेग स्पिन है, उसके पास गुगली है, उनके पास कैरम की तरह की वैरायटीज हैं। तो ये गेंदबाज, इस तरह का गेंदबाज जो होता है करुण जी, वो पिच का मोहताज नहीं होता। और मुझे लगता है कि परिणाम भले ही अगर हम, क्योंकि देखिए हमने इतना कम स्कोर किया था, अब 110 111 के स्कोर को चेस करना किसी भी टीम के लिए बहुत कठिन काम नहीं है। एक तो हलवा है, आपने दिया था, आपकी बल्लेबाजी नहीं चली। और बल्लेबाजी के लिए मैं देखिए बल्लेबाजों को सारा दोष नहीं दूंगा करुण जी, इसके लिए मैं विकेट को दोष दूंगा, इसके लिए मैं आयोजकों को दोष दूंगा, इसके लिए मैं आईसीसी और मेजबान बीसीसीआई को दोष दूंगा कि जिन्होंने दुबई में ये जानते हुए भी यहाँ पर ओस पड़ती है और ओस पड़ने से जो बाद में टीम बॉलिंग करती है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या। चलिए, वैसे जो बीत गई वो बात गई, अब जो आने वाले मुकाबले हैं उसको बड़े अंतर से जीते तब कुछ बात बने। पदम जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कुंदन और चारुल यहाँ पर कि न सिर्फ अपने मुकाबले को जीतना है बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतना है और उधर उम्मीद करनी है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन बहुत बड़े अंतर से नहीं, वरना उसका रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम ये सोच भी रहे थे कि बड़े अंतर से हमें जीतना होगा ये मैच, लेकिन अभी जब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े तो उन्होंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है अगर टॉस फैक्टर पे जाएं तो मामला उलट भी सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अभी बहुत बड़े अंतर से जीतना है और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को क्लोजली फाइट मुकाबले में हराए तो फिर बात बन सकती है। चलिए, लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।